Hello guys, welcome back to my channel. This is Pratik. So we are back after so many days. मार्केट में बहुत सारे हॉलीडेज थे एंड वी हैव हैड डिसाइडेड कि मार्केट जब तक कंसोलिडेट नहीं करता या मार्केट जब तक विक्स कम नहीं होती मार्केट में तब तक वी विल नॉट टेक एनी मेजर पोजीशन। एंड अगर हम मंथली चार्ट देखें फॉर अप्रैल मंथ तो आपको दिखेगा कि शुरुआत में ही मार्केट बहुत नीचे ओपन हुई थी, गैप डाउन। सो लेट्स गो देयर इन वन डे चार्ट एंड लेट्स एनालाइज निफ्टी चार्ट फर्स्ट। तो अगर आप देखोगे इस दिन ऑन 7 अप्रैल मार्केट गैप डाउन बाय 5% और उसके बाद ये जब से लो लगा है तब से मार्केट इज़ मूविंग इन हायर डायरेक्शन ओनली। तो इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, दैट टैरिफ वॉर वॉज गोइंग ऑन एंड दैट इज़ हॉल्टेड बाय ट्रम्प फॉर 90 डेज। तो अभी के लिए मार्केट इज़ टेकिंग दैट न्यूज़ पॉजिटिवली। तो वी विल सी व्हाट हैपन्स इन अपकमिंग डेज एंड लेट मी शो यू माई पोजिशन। तो फ्राइडे को मैंने बहुत माइनर पोजीशन ली थी, एक ट्रायंगल सेल किया था फॉर 21,500 एंड 23,800, जिसमें कि मैंने 500 रुपीज़ बुक किए ओनली। बट उसके बाद मुझे विक्स क्रैश होता हुआ नज़र आया। देन आई टुक अवर आइन कॉन्डोर पोजिशन। सो वी विल गो एंड सी हाउ आई टुक एंड which legs I sold and which legs I bought as a hedge। तो उससे पहले वी विल सी कि व्हाट कैन हैपन इन मार्केट टुमारो। अगर मैं देखूँ यहाँ पे वन डे चार्ट में तो मुझे ये एरिया एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 23,800, बट दैट इज़ फार अवे फ्रॉम दिस रेंज 23,300। बट करंट मार्केट वोलेटिलिटी देखते हुए ये एक दो दिन में भी आ जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। वाई? बिकॉज आज अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप्ड अप बाय अराउंड 450 पॉइंट्स एंड इट क्लोज्ड विथ 2.19% पॉजिटिविटी। सो ये यहाँ से सिर्फ 500 पॉइंट दूर है और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फॉर दिस वीक्स एक्सपायरी मार्केट इसी एरिया के आसपास एक्सपायर हो जाना चाहिए। अगर हम नीचे पुट साइड पे जाएंगे और सपोर्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि दिस एरिया, अगर मैं ये एरिया ड्रॉ करता हूँ तो दिस एरिया इटसेल्फ शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। क्योंकि पीछे उसने बहुत टाइम यही आके कंसोलिडेट किया है। यस, so this is the range, weekly range for us, 23,800 on the upside and 22,700 on the downside। तो चलिए अब हम सेंसिबल में जाते हैं। दिस मंथ वॉज सच अ रोलर कोस्टर राइड फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर मैं आपको ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में जाके दिखाऊं तो दिस इज द स्ट्रेटेजी विच आई टुक टुडे। ओपन इन बिल्डर, यस। सो अगर आप इसमें देखोगे, अगर मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाऊं, सो आई हैव सोल्ड 23,100 पुट ऑन द डाउन साइड। 23,100 पुट इज हियर और उसका हेज मैंने बाय किया है 22,800। 300 पॉइंट्स अवे जाके मैंने उसका हेज बाय किया है। इस हेज को हम रेड कलर में कर देते हैं। एंड फॉर द कॉल साइड आई हैव सोल्ड 23,500 कॉल, जो कि आएगा यहाँ पे। एंड टू हेज दिस कॉल हमने 23,800 का कॉल बाय कर लिया है, 23,800। और आप देख पाओगे तो मैंने सिर्फ एक लॉट से ही ये पोजीशन ली है। एंड फॉर दिस
वी शुड हैव एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ इन अवर अकाउंट। और अगर आप इसका पे ऑफ चार्ट देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, जिसमें कि नीचे के साइड का ब्रेक इवन है 22,950 अराउंड, और ऊपर के साइड वी आर सेफ टिल 23,650-660। सो अगर इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो दैट वी विल डू ओनली आफ्टर दिस ब्रेक इवंस आर ब्रीच्ड। तब तक हम मार्केट को जहाँ चाहे जाने देंगे और हम ये स्ट्रैटेजी को टच नहीं करेंगे। इफ़ वी सी अवर मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट, सो अवर मैक्स प्रॉफिट इज़ अराउंड 11,000 विच इज़ 14% ऑफ आवर डिप्लॉयड कैपिटल, और हमारा मैक्स लॉस है 11,000, अराउंड 11,000 विच इज़ 13%। सो दिस इज़ अराउंड 1:1 रेशो स्ट्रैटेजी हो रही है ये। और इसमें हम ये 11,000 तो दिख रहा है, पर जब एडजस्ट करेंगे देन यू विल सी कि ये कितना कम होता है। एंड विल नॉट यूज़ द रिमेनिंग अमाउंट विच वी वेर यूजिंग फॉर ट्रायंगल, वाई? बिकॉज मार्केट इज़ टू वोलेटाइल। तो वो रिस्क हम अभी लेंगे नहीं जब तक विक्स कम्स बिलो 15। सो वी विल वेट फॉर दैट डे, और एंड आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस स्ट्रैटेजी टुमारो दैट व्हाट हैपेंड। एंड एक चीज़ कि ये स्ट्रैटेजी मैंने 24 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए ली है। सो वी हैव अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 डेज इन आवर हैंड। तो 7 दिन में हमें इनफ टाइम मिल जाएगा इसको एडजस्ट करने के लिए। अगर मार्केट 2-3 दिन साइडवेज ही रहती है तो दैट विल बी बेटर फॉर अस, बिकॉज देन वी कैन ब्रिंग आवर हेजेस इनसाइड। और इससे क्या होगा कि हमारा ये जो लॉस है मैक्स वो पहले ही कम हो जाएगा। दैट वी विल सी इफ मार्केट गिव्स अस एनी चांस। सो यस, आई विल मीट यू गाइज टुमारो। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस स्ट्रैटेजी you can comment. Thank you for watching. Bye bye.